नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रायिकता क्लास 10 की। क्लास 10 प्रायिकता, इसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोबेबिलिटीज। प्रायिकता में हमें केवल दो फॉर्मूले पढ़ने हैं। पहला फॉर्मूला है पीई। हम किसी भी घटना को घटने के लिए पीई से दिखाते हैं। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब होता है इवेंट, यानी किसी घटना के घटने का समय। इसके बराबर होता है अभिप्रयोगों की संख्या, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है, जिनमें घटना घटित हुई है, बटे अभिप्रयोगों की कुल संख्या, अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ये तो वो फॉर्मूला है जो आपको आपकी बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन इतना बड़ा फॉर्मूला ना ही याद करने की जरूरत है और ना ही इसको लिखने की। आप ऐसा लिख लो सीधा, यानी किसी भी प्रायिकता निकालने के लिए हम लिखेंगे अनुकूल बटे कुल। ये दोनों एक ही चीज है। इतना बड़ा फॉर्मूला ना लिख करके छोटी सी चीज लिख ली हमने, ये चीज हो गई। दूसरा फॉर्मूला आपका होता है पीई, यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता बराबर होती है 1 माइनस पीई डैश। ये जो डैश है ये आपको नहीं को दिखाता है, यानी कि पी का मतलब वही आपकी प्रोबेबिलिटी, ई का मतलब इवेंट और डैश का मतलब कि जो घटना घटने की प्रायिकता नहीं है। अगर हम इसको यहाँ पर ले आएंगे तो हमें मालूम होगा पीई प्लस पीई डैश इक्वल होता है 1। कभी भी किसी भी प्रायिकता को, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता 0 से छोटी नहीं होती और 1 से कभी ज्यादा नहीं होती, यानी कि इसके जो आंसर है वो 0 और 1 के बीच में आएंगे। जितने भी आंसर अपने आएंगे वो हमें 0 या 1 या इनके बीच में मिलेगा। 1 से बड़ी संख्या नहीं हो सकती है और 0 से कभी छोटी संख्या नहीं मिलेगी। ये तो अपने से बेसिक से कुछ फॉर्मूले, जो कि दो ही फॉर्मूले यहाँ पर लगने हैं आपको। आगे आप देखते हैं इससे कुछ सवाल। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, भाई इसमें हमें 3 प्रायिकता मोस्टली पढ़नी है। पहली हमें पढ़नी है सिक्के की प्रायिकता, दूसरा हम पढ़ेंगे पासे की प्रायिकता, पासा की प्रायिकता, और तीसरा हम पढ़ेंगे ताश के पत्तों की प्रायिकता। तो हम इसमें पहले देखेंगे सिक्के की प्रायिकता। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, कोई सिक्का है जिसको हम उछालेंगे, तो हम सिक्के को उछालेंगे और हम देखेंगे कि हमें कब चित्र प्राप्त होगा, कब पट।
अगर मान लो एक हमारे पास सिक्का है कोई और हम उसे उछालेंगे तो हमें दो कंडीशन मिलती है, या तो हमें चित मिलेगा जिसे हम हेड बोलेंगे, या हमें पट मिलेगा जिसे हम टेल बोलेंगे टी से। क्योंकि सिक्का भी एक है और उछालना भी एक बार है, तो दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो हमें चित मिल सकता है या हमें पट मिल सकता है। तो इन्होंने पहले बोला है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता। तो जब चित प्राप्त करना, तो चित कहाँ आ रहा है, एक कंडीशन में हमें चित मिलेगा और एक कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, पट मिलेगा। यानी कि कुल हमारे पास दो कंडीशन है। ठीक है, तो इधर पे हम लिखेंगे चित प्राप्त करने की प्रायिकता जो कि बराबर होगी, देखो हमने इसके बराबर क्या फॉर्मूला आपको लिखवाया, हमने लिखवाया है आपको अनुकूल बटे कुल। अनुकूल कितने हैं भाई, चित आने के लिए कितनी संभावना है, एक संभावना है, तो अनुकूल कितना है, एक, और कुल कितनी है, एक, और एक कुल है दो, तो ये हो गई दो। ये हो गया आपका आंसर, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा है पट प्राप्त करने के लिए प्रायिकता। ठीक है, ये पूरा सेम उतार लेना है यहाँ से, ये अनुकूल बटे कुल। अनुकूल पट के लिए देखो, पट के लिए भी एक है अनुकूल में, और कुल में कितनी है, दो है, तो या तो एक बटे दो इसका भी आंसर हो जाएगा। अपना ये क्वेश्चन नंबर पहला खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी कि पीई दे रखा है, इसमें इक्वल दे रखा 1/2 हो तो उसके घटित न होने की प्रायिकता क्या होगी। घटित न होने की प्रायिकता पीई गैस से लिखते हैं बराबर, ये हमें निकालना है। ठीक है, अभी हमने एक फॉर्मूला ये भी सीखा था कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस किसी घटना की उसी घटना के न घटने की प्रायिकता का योग 1 होता है। ठीक है, तो ये हमें पी की वैल्यू 1/2 दे रखी है, इधर रखेंगे, प्लस ये वैल्यू में नहीं दे रखी है, हम इसको ऐसे लिख देंगे पी डैश, ये प्लस का है 1/2 हम इधर लाएंगे, माइनस में हो जाएगा, तो 1 - 1/2, एक में से जब आधा जाएगा तो आधा बचेगा, यानी कि 1/2 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अगला है अपना क्वेश्चन नंबर 3, जो क्या कह रहा है देखते हैं। पासे को एक बार फेंकने पर 5 बिंदु आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पासा भैया आपने देखा होगा, जिससे आप लूडो खेलते हो, उससे 6 तरह के बिंदु होते हैं। एक में 1 बिंदु होते हैं, एक में 2 बिंदु होते हैं, एक में 3 होते हैं, एक में 4 होते हैं आपके, एक में आपके 5 बिंदु होते हैं कुछ इस तरीके, और एक में होते हैं आपके 6 बिंदु इस तरीके से। यानी कि 6 कंडीशंस होती हैं अपने पास। आने की प्रायिकता बराबर होगी अनुकूल बटे कुल। रुकना पूरी अनुकूल बटे कुल। ठीक है, तो हमारे पास अनुकूल कितनी कंडीशन है, एक है, और कुल हमारे पास है 6 कंडीशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 1/6। देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि किसी लीप वर्ष को यदग्रज चुन लिया जाए तो उस वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भाई। कोई लीप ईयर,
इसमें क्या बोला है, लीप वर्ष लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 366 दिन हो, 366 डेज हो जिसमें, ठीक है। हमें मालूम है चूंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर हम इस 7 से इस 66 में 366 में डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 366 डिवाइडेड बाई 7, 7 पंगे 35, ठीक है। एक बचेगा, इधर देंगे तो 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 2/7, यानी कि जो 2 हमारा क्या ये शेष बच रहा है, यानी कि 52 तो अपने पूरे दिन जो है वो 52 बार तो सब दिन आएंगे, सोमवार भी आएगा, मंगल भी, बुध भी, गुरु भी, शुक्रवार भी, शनिवार भी और रविवार भी सब आएंगे। लेकिन 2 दिन ऐसे होंगे कोई जो रिपीट करेंगे, कब, जब वो वर्ष अपना लीप ईयर होगा। अब वो 2 दिन जो भी होंगे वो लगातार आएंगे, क्योंकि दिन तो लगातार ही आते हैं। तो इधर पे वो दिन कौन कौन से हो सकते हैं, या तो अपने संडे और मंडे हो सकता है, या अपना मंडे और ट्यूसडे हो सकता है, या अपना ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है, या अपना वेडनेसडे और थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, या फिर सैटरडे और संडे हो सकता है। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, रविवार होने की प्रायिकता। तो भाई रविवार देखो कहाँ कहाँ मिल रहा है, रविवार इसमें एक ये संडे, ये रविवार है, और एक ये संडे, एक ये रविवार है, और बीच में हमें कहीं पर भी यहाँ पे रविवार नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो रविवार आने के लिए 2 संभावनाएं हैं, या तो ये ऊपर वाली है या ये नीचे वाली है। तो अनुकूल अपनी स्थितियां हुई 2, अनुकूल स्थितियां मेरे पास 2 हैं, और कुल स्थितियां कितनी है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कुल कितनी है 7। तो हम लिखेंगे रविवार आने की प्रायिकता, 53 रविवार आने की प्रायिकता, अनुकूल बटे कुल, अनुकूल कितने 2 और कुल कितने 7, ये हमारा आंसर होगा इसमें। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 5 है, ये फिर पासे से आ गया। हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो इसमें 2 चीज निकालनी है। पासे को जब हम फेंक देंगे तो हमें इस क्वेश्चन में 2 हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। भाई हमें मालूम है पासे को हम फेंकते हैं तो कुल हमारे पास कितने 6 होते हैं, और 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होंगी, 4 से बड़ी 5 होगी और 6 होगी, यानी कि अपने पास 2 है अनुकूल में। अनुकूल में कितनी है अपने पास, अनुकूल है हमारे पास 2, क्योंकि 4 से बड़ी 5 और 6 होगी, इसके अलावा पासे में और बड़ी होती नहीं है। तो अनुकूल 2 बटे कुल हमारे पास कितनी होंगी 6, ठीक है। हम जब इसे काट देंगे 2 के पहाड़े से तो हमें मिलेगा 1/3,
ये हमारा आंसर होगा इधर पर। इसी का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 ही चल रहा है अभी। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रयत्न। बोला 4 से छोटी या उसके बराबर भी, तो ये 4 से छोटी या उसके बराबर कौन कौन हो सकते हैं? 1, 2, 3 और 4। यानी कि अपने अनुकूल में कितने हैं इधर पर? अनुकूल में है अपनी 4 संख्या और कुल है अपनी 6 संख्याएं। इसे भी हम 2 के पहाड़े से काट सकते हैं, तो 2/3 इसका आंसर मिल जाएगा हमें। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक डिब्बे में 5 लाल गेंद। लाल गेंद कितनी है? 5। सफेद गेंद है 8। सफेद गेंद 8 और 4 है हरी। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट है। इसमें पहला ये पूछ रहा है लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। दूसरा ये पूछ रहा सफेद, और तीसरा 3 है इसके पार्ट, सॉरी। सफेद गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता। और तीसरा है हरी गेंद ना प्राप्त करने की प्रायिकता। तो लाल गेंद के लिए क्या है बनेगा? अनुकूल बटे कुल। अनुकूल कितनी है? लाल गेंद। लाल गेंद अनुकूल है हमारी 5। कुल कितनी है? 5, 8, 13, 13 और 4 17। तो ये आंसर हो जाएगा 5/17। ठीक है, इसमें भी अनुकूल बटे कुल। सफेद गेंद अनुकूल कितनी है? 8। कुल तो हमने जोड़ लिया, हर बार 17 ही आएगा, चेंज नहीं होगा। हरी गेंद, इसमें हमें ना प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है, यानी कि हमें निकालना है PE' जो कि बराबर होगा 1 - PE के। तो हम पहले निकाल लेते हैं PE और फिर हम उसे 1 में से घटाएंगे। तो ये देखो 1 - PE बराबर क्या होता है? अनुकूल बटे कुल। तो हरी के लिए अनुकूल कितने हैं? 4 और कुल तो 17 ही रहेंगे। इसे हमें बस 1 में से घटाना पड़ेगा क्योंकि ना लगा है बीच में। तो 17 कम 17, 17 में से 4 जाएंगे तो आपको बचेगा 13/17। ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक घटना के प्रतिकूल संयोग अनुपात। प्रतिकूल संयोग अनुपात 3:5 दे रखा है ये। तो उस घटना के घटने की प्रायिकता। तो इसी घटना के घटने की प्रायिकता देखो, ये है प्रतिकूल। प्रतिकूल यानी कि ना के लिए ये नेगेटिव में होता है।
यानी कि किसी घटना के ना घटने का संयोग अनुपात है 3:5। तो अपन को निकालने घटने के लिए तो हम इस अनुपात को क्या चेंज हो जाता है ये अनुपात। तो इसका अगर हम संयोग अनुकूल निकालें, अगर हम अनुकूल संयोग अनुपात तो हमें ये मिलेगा 5:3। ठीक है, तो अपने पास अनुकूल कितने आ गए, 5 आ गया है और कुल कितने हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8। तो किसी घटना इस घटना में घटने की प्रायिकता में मिलेगी 5/8। इन दोनों को ऐड कर दिया है क्योंकि कुल ये हो जाएगी कंडीशन और अनुकूल में आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा अनुकूल में। तो ये क्वेश्चन भी छोटा सा था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरप्रीत 2 विभिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वही कम से कम एक चिट प्राप्त करेगी। अभी भैया एक सिक्का उछला था, अब 2 सिक्के उछाले गए। कितने उछाले गए, अब 2 सिक्के उछाले गए। जब 2 सिक्के उछालेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, तो या तो हो सकता है कि हमें दोनों पर चिट मिल जाए, हो सकता है ऐसा। ये हो सकता है हमें पहले पे चिट मिले और दूसरे पे हमें पट मिल जाए, यानी टेल। हो सकता है हमें पहले पे टेल मिले और दूसरे पे हमें हेड मिल जाए, या फिर हो सकता है कि हमें दोनों पर ही टेल मिल जाए। अब ये बताओ कि इसके अलावा कुछ और हो सकता है 2 सिक्के में? नहीं हो सकता, क्योंकि या तो दोनों हेड आएंगे, या पहला वाला हेड दूसरा टेल, या पहला टेल दूसरा हेड हो सकता है, या फिर दोनों टेल हो सकता है। इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। तो इसमें बोला कम से कम एक चिट यानी कि एक हेड प्राप्त करने की, तो भैया कम से कम एक चाहिए, जरूरी नहीं कि एक ही हो, कम से कम एक। तो देखो हेड इसमें भी आएगा, हेड इसमें भी आ रहा है, हेड इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो अनुकूल अपने कितने होगा, 3। अनुकूल कितने हैं, 3 और कुल संभावना कितनी है, 4। तो आंसर होगा अपना 3/4। ठीक है, यहां पर लिख लेना कम से कम एक चिट प्राप्त करने की प्रायिकता, कम से कम एक चिट प्राप्त करने की प्रायिकता बराबर हुई अनुकूल बटे कुल। अनुकूल है 3, हेड 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 इसमें नहीं है, कुल लेंगे 4, 1 2 3 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये देखते हैं। ये रिक्त स्थान आ गए हैं आपकी। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की ई नहीं की प्रायिकता, घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर, इधर पे ये डैश है, आपका रिक्त स्थान है। ठीक है, इसमें 9 में आपके 5 रिक्त स्थान है, देखते हैं। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, ऐसी घटनाएं डैश कहलाती हैं। फिर तीसरा है अपना, उस घटना की प्रायिकता जो घटित होना निश्चित है डैश है, ऐसी घटनाएं डैश कहलाती हैं। चौथा है, किसी प्रयोग की सभी घटनाओं का योग डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, यह फिल करना है अपन को। अगला है,
किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर तथा डैश से छोटी या उसके बराबर है या होती है। ठीक है, होती है कर लें। तो किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उस घटना के न घटित होने की प्रायिकता का योग हमने आपको वीडियो शुरू होने पर ही बताया था। ये आपको घर से करके आना है। इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे हमें, पहले वाले का। जो घटित नहीं हो सकती है, जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0 होती है, क्योंकि जब उसके अनुकूल ही कुछ नहीं होगा तो अनुकूल उसके क्या होगा, 0 होगा, जब वो घट ही नहीं सकती। और कुल उसका कुछ भी होगा नीचे, तो भाई आपको मालूम है 0 से अब किसी को भी भाग करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही मिलता है, इसलिए आंसर 0 हो गया। ऐसी घटनाएं कहलाती हैं जो घटना घटित ही नहीं हो सकती, यानी जो घटना जब घटना संभव ही नहीं है तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, असंभव। ऐसी घटना असंभव घटनाएं कहलाती हैं। ठीक है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित होना निश्चित है डैश है, ऐसी घटना डैश कहलाती है। जो घटना घटना निश्चित है, ठीक है, जैसे कि अगर मानो अगर हम कोई एक सिक्का उछले, सिक्का कौन सा वाला, शोले मूवी का, तो उसमें अगर हम सिक्के को उछालेंगे तो हमारी उसमें क्या है, निश्चित है कि उसमें हमें एक चीज निश्चित प्राप्त होती है। या फिर हम कोई ऐसी घटना ले लें, मानो कि अगर कोई व्यक्ति एक अकेला रेस में दौड़ रहा हो तो उसके जीतने की क्या प्रायिकता है, भाई वो अकेले ही दौड़ रहा है तो वही जीतेगा, तो प्रायिकता कितनी होगी, 1। तो ऐसे उस घटना की प्रायिकता जो घटित निश्चित है 1 होती है। ऐसी घटना क्या होती है, 1 होती है। ऐसी घटना कहलाती हैं निश्चित घटनाएं। निश्चित, ये निश्चित रूप से घटती ही घटती हैं, इनके ना घटने का कोई सवाल ही नहीं होता, और इनके घटने का कोई सवाल नहीं होता है दूसरे वाले का। चौथा है आपका, किसी प्रयोग की सभी घटनाओं का योग 1 होता है। सभी कंडीशंस को अगर हम मिला देंगे तो हमें 1 प्राप्त होगा। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। इसका भी आंसर मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, आपको कमेंट में बताना है। आपको इसका कमेंट ऐसे करना है, कमेंट फर्स्ट, और फिर जो आपका आंसर इधर कर देना, और नीचे आप फिर लिखना कमेंट 5, फिर यहाँ पर, और फिर ये थोड़ा स्पेस दे देना, और फिर यहाँ पर आप अपना भर देना। जिसके भी दोनों आंसर सही होंगे अगली वीडियो में उसका नाम लूंगा और उसके चैनल को प्रमोट करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका विनर कौन बनेगा। अब 10वां और आखिरी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखते हैं। 52 पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निकाला जाता है निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हाँ
पहला है लाल रंग का बादशाह, दूसरा है एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तीसरा है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। चौथा है पान का गुलाम। पांचवा है हुकुम का पत्ता। और सिक्स्थ है एक ईंट की बेगम। ठीक है, ये 10वें क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं, इनको हम देखते हैं। तो पहले हम इसमें थोड़ी सी देर पर टास्क की बात कर लेंगे। कुल पत्ते होते हैं 52। कितने? 52। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, जो एक होता है हमें से ए से लिखा होता है उसमें। 10 के बाद फिर यहाँ पर आता है जैसे हम इधर 11 नंबर देंगे, इधर 12 नंबर देंगे, उधर 13 नंबर। ये 13 नंबर बन जाते हैं इस तरीके से। और इस 13 नंबर के 4 सेट होते हैं आपके। कितने सेट होते हैं? 4 सेट। उनका रुकना है। ये 4 सेट होते हैं। तो 13 इसके होंगे, 13 सेट इसी प्रकार से, 13 सेट इसी के होंगे इसी प्रकार से, 13 होंगे इसके और 13 होंगे इसके। तो टोटल पत्ते इसलिए हो जाते हैं अपने 52। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? जो अपनी ये ईंट और ये पान जो होते हैं ये अपने लाल कलर में होते हैं और ये दोनों होते हैं अपने काले कलर में। ठीक है, ये 3 पत्ते ऐसे होते हैं, ये फेस कार्ड वाले पत्ते होते हैं। फेस कार्ड यानी कि इसमें कोई तस्वीर बनी होती है और किसी में कोई तस्वीर नहीं होती, इन तीनों में होती है। तो 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, 3 इसके, यानी कि 12 पत्तों में तस्वीर होती है। कितने में तस्वीर होती है? 12 में तस्वीर होती है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। लाल रंग का बादशाह। लाल रंग का बादशाह किसमें होगा? एक ईंट में होगा और एक होगा पान में आपका। यानी कि अनुकूल कितने होंगे आपके? 2 और कुल तो आपको मालूम ही है 52 है। तो हम इसे काट देंगे तो हमें 1/26 मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस लाइन को हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, इधर देख लें। एक फेस कार्ड वाले हैं, एक तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर कितने में? 12 में है। कुल कितने हैं? 4 से काट लें। 4 तिया, क्या लिख लेगा? नीचे लिख लेगा 4 तिया
और 4 एकम 4, और ये 13 बार कट जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये ध्यान रखना ऊपर वाले का। ये तीसरे वाले का आंसर इधर लिख रहा हूँ मैं। एक लाल रंग का तस्वीर, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो भैया 3 पत्ते इसमें होंगे लाल रंग के, 3 6 होंगे लाल रंग की तस्वीर वाले। 3 और 3 6, ठीक है 6 होंगे। तो 6 बटे में कुल 52 ही है। 2 से काटेंगे, 2 से इसे काटेंगे 26 बार। ये पहले का आंसर, ये दूसरे का आंसर, और ये तीसरे का, ये चौथा सॉल्व करना। ठीक है, पानी का गुलाम केवल एक होगा, और कुल पत्ते अपने 52 तो होते हैं। हुक्म का पत्ता, तो हुक्म कहाँ गया, ये रहा हुक्म। हुक्म में कितने पत्ते होंगे, हुक्म के 3 पत्ते होंगे, 1 2 और ये 3, तो 3 बटे 52। चलो ये 5वां है, ये 5वां है आखिरी, एक ईंट की बेगम, तो 1 होगी ये तो, और कुल तो 52 है ही। एक बार फिर से समझ लो इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है, पेपर में पूछा जाता है, और दूसरा ये समझ में कम आता है क्योंकि आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है एक तो ये चीज़ आप समझ लो। लाल रंग का बादशाह, यानी कि ये अपने कितने 2 होंगे लाल रंग के पास, एक किसका होगा, एक आपका ईंट का होगा और एक पान का होगा। तो 2 बटे 52, इसे काटेंगे 1 बटे 26, एक फेस कार्ड वाला 12 होते हैं। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिगुना 9, 3 चौके 12, ये वाले 3। ठीक है, तो 12 बटे में 52, इन्हें काटा तो 3 बटे 13 आ गया। ठीक, अगला क्या है, लाल रंग का तस्वीर वाला ये तो अपन ने सॉल्व कर ही लिया। पान का गुलाम 1 बटे 52, क्योंकि एक ही होता है ये, और एक ईंट का बेगम 1 बटे 52, क्योंकि कुल 52 है।